project achieve this. Thank you so much for the honor. Upasna ji. Upasna ji. Upasna ji. है ठीक है, आ जाइए स्टेज पे. Well, before anything, I'd like to congratulate Antara Creations, Shweta Thakur, all the producers of the film, the actors, the director, of course, the writers. To put a movie together is very difficult. बहुत मेहनत जाती है फिल्म को स्क्रिप्टिंग लेवल से लेके पर्दे पे लाने के लिए, फिर रिलीज के लिए बहुत मेहनत होती है. एंड आई जस्ट होप, I pray that this movie does wonders for the team because सबने बहुत मेहनत की है. So all my good wishes are with them. God bless you all. Right? और Upasna ji, yes, let's get her on stage. So, हाँ जी, आइए. ऐसा है कि हम दोनों ने एक बार मौका छूट किया था काम करने का, you know, अभी sharing the stage first time again. So the mic is free. हम दो ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने इस फिल्म में काम नहीं किया, लेकिन हमारी बेस्ट विशेस हैं कि ये फिल्म बहुत चले. और आप और मैं हर पार्टी में होते हैं. खैर, मेरा तो आना बहुत जरूरी है, मेरे हस्बैंड की फिल्म है और बहुत नीरज भारद्वाज जी, और बहुत अच्छी फिल्म बनी है. और मैंने जो भी जितना आप सब लोगों ने देखा है, मैंने भी उतना ही फिल्म को खैर देखा है. लेकिन मनोज से मुझे बहुत उम्मीद है. मनोज मेरे डायरेक्टर रहे हैं, बहुत सीरियल्स के मैंने बहुत काम किया है उनसे, उनके साथ. और काफी साल से जब वो असिस्टेंट थे तब से हम इकट्ठे काम कर रहे हैं. और बस यही कहूंगी कि फिल्म बहुत चले, भगवान करे लोग इसे पसंद करें. बाकी तो सब दर्शकों पे है, अगर लोग उसे पसंद करें तो फिल्म अच्छी है, लोग पसंद नहीं करें तो फिर फिल्म अच्छी नहीं है. तो देखिए क्या होता है. और अब आपकी बात. नहीं, actually I'd like to say that हर फिल्म जो बनती है बहुत मेहनत से बनती है. Everybody puts their best foot forward. हर इंसान यही चाहता है कि फिल्म अच्छी चले. But it is not up to, जो हम लोग कहते हैं कि ऑडियंस पे डिपेंड करता है, नहीं. It also depends on all our energies which we put forward together for the film. Our good wishes is what makes the movie successful. So here's to the good wishes for Moksha to Maya. A big round of applause for Moksha to Maya. I'll take your lead. Thank you so much. आप सबों का धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए. उपासना जी और महल जी का धन्यवाद, उन लोगों ने हमारी फिल्म के लिए शुभकामनाएं दी. फिल्म की प्लानिंग मैं, मनोज सिंह और नीरज भारद्वाज जो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, छोटे भाई ही हैं, मैं और नीरज ने कोशिश की कि एक फिल्म बनाई जाए. उसके बाद कृष्णा जी हमारे मतलब कि ये कृष्णा जी ने कहा कि ठीक है आगे बढ़ो, मतलब तुम्हारे साथ करो. श्वेता जी आई, फिर रमेश जी आए, और फिर धर्म, बिट्टू जी, हमारे एडिटर सुनील जी का, अब हमारी पूरी यूनिट, सबकी ये कोशिश है कि मोक्ष टू माया इस मुकाम पे पहुंचिए. बस दर्शकों का प्यार मिलता रहे और आप लोगों की शुभकामनाएं, तो शायद कुछ अच्छा हो जाए. ये कृष्णा जी. आप देखिए, मैं चाहूंगा कि अरुण जी आ जाए. बैटरी देखने से हम काम करते करते थक जाते हैं, तो थोड़ा हमारा इंटरटेनमेंट होता है. तक भी है इस फिल्म में जो हमने देखा है, और पहले जो फिल्म देखते थे हम लोग, का मौका मिल रहा है. पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, जो आप लोग वक्त निकाल कर यहाँ आए और हौसला अफजाई करने के लिए हमारे आए यहाँ पर. और आप लोग का ब्लेसिंग की ज़रूरत तो हमेशा रही है हमें हमारी टीम को. तो मुझे इस बात की अंदाज़ा मैं लगा सकता हूँ इस बात का कि आप लोग ज़रूर ब्लेसिंग्स तो दे ही रहे होंगे.
बस आप लोग, मैं सोचता हूँ आप लोग ट्रेलर देखिए अच्छा से, और यहाँ पर सारी टीम मौजूद है, परिचय कराने की जरूरत नहीं है। शायद टीजर में भी बहुत लोग आए हुए थे आप लोग, तो उस समय भी आप लोग इंट्रोड्यूस हो ही चुके सब लोगों से, और इतने ही रंग बिरंगे चेहरे हैं इस फिल्म में मिलेंगे आपको। अब तय करना है कि कौन कहाँ जाता है, और ये फिल्म किस रूप में जनता के सामने ऑडियंसेस पसंद करती है। बस दुआ कीजिए अच्छा चल जाए, हम लोग भी आगे बढ़ते रहें। एक कोशिश की हम लोगों ने, मनोज जी ने, हम दोनों ने मिलकर एक कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि चले दोनों आदमी और लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। श्वेता आई, कृष्णा जी आए, धर्म आए, सब लोग मिलजुल के, हम लोगों ने बस, कोई प्रोड्यूसर यहाँ नहीं है, एक तगमा लगा हुआ है कि मैं प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर, सब प्रोड्यूसर हमारी फिल्म की, सब फिल्म की बेहतरी चाहते, सब बेहतरी चाहते, सबसे बड़ी बात है। कई बार होता है फिल्म में, मैं भी एक एक्टर रहा हूँ, कि हमें अपने स्वार्थ से मतलब होता है कि धन मिलना चाहिए, लेकिन इस टीम के साथ मैं एक लाइन सिर्फ बोलूंगा कि यहाँ स्वार्थ से कोई नहीं जुड़ा हुआ है, फिल्म अच्छी होनी चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने ज्यादा पैसा दिया नहीं किसी को। थैंक यू मनोज जी को बहुत। मैं बस वेट करती हूँ तब ट्रेलर दिखाया जाए। बाकी जो भी कहना है सब लोग कह चुके हैं, और मेरे लिए कहने लायक बचा कुछ नहीं है, क्योंकि एक सस्पेंस थ्रिलर है, मैं अब ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती, और जो भी किया है थोड़ा बहुत झलक आपको ट्रेलर में दिखेगा। यही के शब्द में भी धन्यवाद आप सब लोगों का, और आप सब लोगों की बेस्ट विशेष चाहिए पूरी टीम को, और अब ट्रेलर को आप दो शब्द थैंक यू जी हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब भी कोई फिल्म करते हैं उसमें जी जान लगा देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और ये है कि इंडिपेंडेंट फिल्म है, बहुत छोटी बजट फिल्म है, तो इसमें फिल्म का जो कहानी है वही कंटेंट इज़ द किंग। तो हम सब ने बहुत मेहनत किया है, एक्टर्स ने बहुत मेहनत किया है इसमें, और बहुत ठंड में भी हमने शूट किया था। तो अभी फिल्म बन के तैयार हो गई है, अब ट्रेलर देखा मैंने, अच्छा लग रहा है। कंबल तो दिए जाते हैं, पर है कि फिल्म का लुक हमारा समर लुक था, और वो हम विंटर में शूट कर रहे थे, विंटर को समर दिखा रहे थे, तो कंबल ओढ़ के तो एक्टिंग नहीं कर सकती ना तब, और इंटीरियर्स में शूट कर रहे थे, तो कोई वैनिटी वैन भी नहीं था, तो तकलीफ हो जाती है तब। देखिए मैं नॉन स्मोकर हूँ, तो स्मोकिंग करते वक्त तो तकलीफ होगी, और एक बार मतलब कुछ शॉट्स में बहुत देर तक मुझे स्मोक करना पड़ा, तो है कि स्मोकिंग की वजह से इतनी चोक्ड हो गई थी, मैं आधा घंटा शूट रोकना पड़ा, क्योंकि जो नॉन स्मोकर्स होते हैं उन्हें तो खांसी आएगी, अब खांसी आधे घंटे तक आप रोकोगे तो वो बढ़ता जाएगा ना, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो। हाँ बेस आ गई थी, डबिंग में काम करना पड़ा। हाँ जी। फिल्म चलाने के लिए कहानी प्रोड्यूसर कलाकार, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये फिल्म कहीं ना कहीं आपके कंधों पर भी है, क्योंकि कलाकार ही फिल्म को आगे ड्राइव कर पाता है। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट, और इसके आगे और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हम आपको देखते हैं? इस फिल्म में सिर्फ मेरे कंधे पे नहीं, मेघना जी भी उनका बहुत बड़ा किरदार है, और भी बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं जिनके बिना ये फिल्म नहीं हो सकती थी, तो सिर्फ मेरे कंधे पे नहीं। और कई फिल्में कर रही हूँ अभी। मेरी नेक्स्ट फिल्म है श्रेयस तलपड़े के साथ 3-2-5, डायरेक्टर है अमिताभ वर्मा, और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, जो एक बार मतलब अनाउंस हो जाएंगे उसके बाद बात कर सकती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद इस फिल्म के लिए। आई होप कि आप अपने ही मन के प्रोजेक्ट्स करें और ऐसे लोगों के डायरेक्ट करें। थैंक यू थैंक्स अ लॉट। भी आप वेट गेन नहीं करते हैं? नहीं, अभी तो कोशिश, पतली नहीं लग रही हूँ मैं पहले से। बहुत मेहनत लगती है। नहीं, आई ट्राई टू वर्क आउट। थोड़ा मैं बहुत
कंसिस्टेंटली तो एक चीज़ नहीं करती हूँ। कभी मेरा मूड आता है, एक फ़ेज़ आता है जब मैं वॉकिंग शुरू कर देती हूँ, फिर एक फ़ेज़ आता है जब मैं योगा शुरू कर देती हूँ, फिर एक फ़ेज़ आता है जब मैं जिम में जाकर औरों की तरह कुछ कोशिश करती हूँ कि भाई जिम में भी कुछ होता है। सो आई कीप ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स एंड आई थिंक दैट लीव्स द बोर्डम आउट ऑफ रेगुलर पैटर्न ऑफ वर्किंग आउट। यही वजह है कि आप हमेशा एज एन एक्टर भी इम्प्रूव होती रहती है, अलग अलग चीज़ें ट्राई करती हैं आप? नहीं देखिए, वो तो हमारी तो मेरी इच्छा हो तो मैं तो और भी ज़्यादा ट्राई करूं, पर उतना आता नहीं है। अलग अलग ज़्यादातर एक है स्टीरियोटाइप हो ही जाता है हमारी इंडस्ट्री में एक्टर। पर हाँ, कोशिश ये रहती है कि एकदम जो किया हुआ है उसके बाद में थोड़ा सा बीच में गायब हो जाती हूँ। टीवी भी मैं करती हूँ तो 1 साल बीच में गायब हो जाती हूँ या 2 साल बीच में गायब हो जाती हूँ, फिर मैं थिएटर कर लेती हूँ, कोई प्ले कर लिया और कोई फिल्म ऐसी आ गई। तो अभी ये जो मोक्ष टू माया है, इसमें डेफिनेटली एक शातिर, चालाक, वेरी अपराइट ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर है, तो उसको खेलने में बड़ा अलग ही मज़ा था। और एक महिला की टक्कर भी है, एक कैच मी इफ़ यू कैन वाला मामला है। सो अच्छी थ्रिलर है। मोक्ष टू माया के बारे में मतलब लोगों को मुझे पसंद आ रहा है और आपने इतना हाँ, फिल्म हो, सीरियल हो, कुछ भी हो, आपका तो अभिनय अच्छा ही रहता है। थैंक यू सो मच। जगह से आप रिप्रेजेंट करती हैं, कभी आप मुझे तो वहाँ पे एक्टिंग इंस्टीट्यूट मुझे नहीं, देखिए ऐसा होना चाहिए और बहुत सारे लोग कोशिश कर भी रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों सिखाने से ज़्यादा खुद सीखने में अभी रस जो प्राप्त होता है ना। हाँ नहीं, पर जहाँ दिल थोड़ा सा, अभी मुझे लगता है कि मुझे कुछ ज़्यादा काम मिला नहीं है करने के लिए। बट तो वो कोशिश अभी भी, जो एक प्यास है ना, वो ख़त्म नहीं हुई है। और टीचर बनने की शायद उतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं कुछ सिखा पाऊँ, पर इंशाअल्लाह अगर कुछ ऐसा हुआ तो ज़रूर। हाँ, लोग मोक्ष टू माया क्यों देखें? देखें, इसमें महिला सशक्तिकरण की बात है। आपको अलग अलग पक्ष दिखाई देंगे महिला के, उसकी मजबूरी, उसका कॉन्फ्लिक्ट, उसकी स्मार्टनेस, उसकी शार्पनेस ऑफ माइंड। और एक पुलिस कॉप है और एक और, अगर आप कहें कि वो कल्प्रिट है या नहीं है, अब ये तो सस्पेंस थ्रिलर है। सो it's a story about these two women who are very focused in what they are doing. They are go-getters. वो जो चाहती हैं, जो उनके दिमाग में है, जो उनका मकसद है, वो उसको हासिल करके रहती हैं। सो ज़रूर देखें, ऐसा देखने की ज़रूरत है। आप भी ताकत हमें दें अपनी, और हमसे अपनी ताकत लें। थैंक यू सो मच। ज़रूर देखिए मोक्ष टू माया। थैंक यू, कॉम्प्लीमेंट्स दिया आपने, बहुत अच्छा लगा। बेसिकली मैं बहुत सोच कर कोई ड्रेसिंग नहीं रखता हूँ, और शक्ल शो की बात है, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है, तो मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करता हूँ इस बात पे। एक्टिंग फील्ड से हूँ तो ग्रूम होकर रहना पड़ता है कभी लाइफ में, लेकिन अब ये पहली फिल्म है जहाँ प्रोड्यूस किया हूँ, बड़ा डर सा भी है मन में। फिर भी आप कह रहे हैं कि आपका चेहरा खिला हुआ लग रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्स है, एक्सेप्ट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ बदला है। क्या होता है, सबसे बड़ी बात होती है कि आज 15-16 साल मेरे को इंडस्ट्री में हो गया। मैंने 11 फिल्म एज ए हीरो किया, 10,000 एपिसोड से बड़ा ज़्यादा सीरियल किया, एज ए मेन लीड किया। एक्सेप्टेंस पब्लिक को फिल्म में पता नहीं, मुझे एक्सेप्ट एज ए हीरो नहीं किया। मैं सीरियल में लोगों ने एक्सेप्ट किया मुझे। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उस ऑडियंस का जो मुझे पसंद किया, जो मुझे फैंस हैं, लाइक करते हैं। इस फिल्म में ये हुआ कि अक्सर आपको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ज्ञान की बातें हैं, दिस द नॉलेज अबाउट द प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल थिंग्स, कि कई चीज़ें आप जानते हो लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते।
क्योंकि आपके हाथ में वो चीज़ नहीं होती है। कई बार हम भी सेट पे रहते हैं बीइंग एन एक्टर, तो हमें दिखता है कि नहीं, प्रोड्यूसर शुड बी लाइक दिस वे, ही हैज़ टू ट्रीट लाइक दिस वे, ये नहीं अच्छा लगा, ये अच्छा हुआ। कुछ मजबूरियाँ होती हैं जो प्रोड्यूसर्स की होती हैं, जो हम शायद नहीं समझ पाते हैं। इसमें वो चेहरा उजागर हुआ, एक प्रोड्यूसर का वो लाइफ उजागर हुआ, जिसको हम समझ पाए कि नहीं, कितनी परेशानी होती है और उन परेशानियों से जूझ कर एक प्रोडक्ट बनता है, जिस प्रोडक्ट में प्रोड्यूसर की लाइफ तो होती है, डायरेक्टर्स की होती है, कैमरामैन की होती है, अपने जितने एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं उनके होते हैं, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली काम है ये। आपको पता होता है कि तलवार से इंसान की मौत होनी है, लेकिन प्रैक्टिकल में आपको पता कि तलवार कौन सा इस्तेमाल करना है आपको, दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इससे मेरे को ज़िंदगी में थ्योरेटिकल तो जाना था, ये एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है मेरे लिए, जो मैंने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया है। अब लेट अस सी पास होता हूँ फेल होता हूँ तो ऑडियंस पर डिपेंड करता है। बहुत अच्छी बात कही। फिल्में बहुत आती हैं, बहुत लोगों का कहना होता है कि हमारा कुछ अलग हटके है, अलग हटके इस चक्कर में रहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी फिल्म जो है वो कुछ अलग हटके है, लेकिन आपने ये सवाल पूछा कि मोक्ष टू माया क्यों देखेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग कि एक फीमेल जर्नी पिछले 10 साल में इस लाइन पे कोई फिल्म नहीं है आई थी, इसलिए मुझे बहुत अपील किया ये स्टोरी। और मेरे जो दोस्त बड़े भाई जैसे हैं मनोज सिंह जी, उनके साथ मैंने बहुत काम किया हुआ है, तो वो टेक्निकली बहुत साउंड है। तो हमने जब कपिल से ये स्टोरी हमने जब सुना, तो हमें लगा कि इसे पर्दे पर उतारने के लिए एक अच्छे टेक्नीशियन की ज़रूरत है, जो मनोज सिंह जी थे। तो हम लोग ने एक सच्चाई, एक चरित्र दिखाया, एक औरत का एक जर्नी दिखाई है, जिसको मैं चाहूँगा कि हर इंसान को देखना चाहिए। क्योंकि हम लोग एज्यूम कर लेते हैं बहुत कुछ कि ऐसा नहीं तो ऐसा हुआ होगा, वैसा नहीं तो ऐसा हुआ होगा। तो ये जो जर्नी है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हर इंसान को एक बार देखनी चाहिए कि लाइफ में कितने बदलाव आते हैं, एक स्त्री, एक औरत क्या से क्या बन जाती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये देखने वाली यही बात है कि आपकी ज़िंदगी में वो सर्कमस्टांसेस पैदा होते हैं जिसके बारे में आप सोचते नहीं हैं। इसलिए लोग पढ़ते क्यों हैं, लोग फिल्म क्यों देखते हैं, इसलिए कि अवेयर होने के लिए कि आप कैसे डिसीजन लेते हैं, क्या डिसीजन उससे सही लिया या गलत लिया, ये फिल्म देखने के बाद आपको तय करना होगा। दिस इज़ द थिंग एक्चुअली मुझे लगता है कि देखना चाहिए इस वजह से लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बस यही गुजारिश करना चाहूँगा यहाँ के लोगों को। डर सा है मन में कि एग्ज़ाम तो है, रिज़ल्ट 21 तारीख, मैंने जब भी रिलीज़ होगी डेट अनाउंस करेंगे हम लोग कि वो एक बस परीक्षा में पास हो जाऊँ। फर्स्ट और सेकंड होने के बाद तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन अच्छी फिल्म बनाई है। रिक्वेस्ट कह सकता हूँ कि एक बार ज़रूर देख लेना, फिर तय कर लेना भाई जो कहने। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैम, मोक्ष टू माया का फिर से आज ट्रेलर लॉन्च हुआ और कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है और क्या उम्मीदें हैं इस फिल्म से? देखिए, मैंने जितना आपने देखी है फिल्म, मैंने भी उतना ही देखा है। मैंने भी ट्रेलर ही देखा है और ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग बनाया है और मेरे को लगता है, मुझे उम्मीद है कि फ़िल्म भी उतनी ही इंटरेस्टिंग होगी और लोग उसे लाइक करेंगे। बहुत मेहनत हुई है फिल्म पे, एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, जो सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छा है, कपिल शर्मा जी ने बहुत अच्छा लिखा है, डायरेक्टर भी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने काफ़ी काम किया है। बाकी मेरे हस्बैंड की फ़िल्म है तो मैं तो कहूँगी कि मेरी तो हैं ही बेस्ट विशेज़ उनके साथ। तो देखिए, अभी ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि वो उसे लाइक करते हैं, कितना लाइक करते हैं, क्योंकि कोई भी फिल्म के बारे में ये कहना कि फ़िल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी, पहले कहना बहुत मुश्किल होता है। बस मैम, आपके हस्बैंड की फिल्म है और आप फिल्म में नहीं है, मतलब झगड़ा नहीं हुआ इस बात पे? नहीं नहीं, मेरे लायक कोई रोल नहीं था, ऐसा कुछ करने जैसा नहीं था मेरे लिए। और मैं पर्सनली ऐसा फील करती हूँ कि हस्बैंड और वाइफ को प्रोफेशनली एक साथ काम नहीं करना चाहिए। तो हम तकरीबन ऐसा हमेशा ट्राई करते हैं कि हम अलग अलग जगह पे काम करें, क्योंकि पर्सनल लाइफ ठीक है कि हम लोग हमारी फैमिली में जो हो या उसमें हम इंटरफियर करते हैं एक दूसरे की ज़िंदगी में, ऐसा करेंगे ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हम प्रोफेशनली एक दूसरे में इंटरफियर नहीं करते, ना वो मेरे काम में करते हैं और ना ही मैं उनके काम में करती हूँ। वैसे मैम, जो ही शायद ही कोई इंसान है जो आपको नहीं जानता, और क्या जो ये बॉलीवुड का जो अभी है खुमार है, सभी इंडस्ट्री में है, आप इंडस्ट्री में है, तो आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी इस लाइन पे रहें? मेरे बच्चे है ही नहीं। हाँ, मेरी सिस्टर का बेटा है पार्थ मजीठिया, और वो अभी 16 साल का है, मेरे साथ आया है और बहुत अच्छा डांसर है, बहुत अच्छा एक्टर है वो। मतलब हमने उससे पूछा था कि तुम क्या बनना चाहते हो,
तो वो बोलता था कि मुझे एक्टर बनना है। मैंने उसे कहा कि अगर तुम्हें कुछ और बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, तो हम उसमें कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम कहो कि हम मुझे एक्टर बनना है और आप मुझे एक्टर बना दीजिए, तो हम नहीं बना सकते। वो आपके अंदर होती है एक्टिंग, आपके अंदर आर्ट होता है। लेकिन मैं आपको भगवान ने चाहा तो ऐसा होगा, उसके अंदर वो सब कैपेबिलिटीज़ हैं, सब गुण हैं जो एक अच्छे स्टार में होने चाहिए। वो डांसर वो बहुत कमाल का है, फाइट सीख रहा है, उसमें भी बहुत अच्छा है। और एक्टिंग मैंने अभी उसने प्ले किया था, अभी वो 15 साल का है, तो मैं खुद शॉक थी कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और मुझे लगा कि मैं अपने आप को स्टेज पे देख रही हूँ, क्योंकि जब मैं भी बहुत छोटेपन से, मैं 7 साल की उम्र से काम करती हूँ और इतना ही जोश से मैं काम करती थी, आज वो भी कर रहा है। तो देखिए, परमात्मा करे कि वो एक दिन बहुत बड़ा स्टार बने। मैं जहाँ तक मैं नहीं पहुँची, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा वहाँ तक पहुँचे। खैर मैम, आपकी जो उपलब्धियों की ऊंचाइयाँ हैं वो तो बहुत ऊंची हैं और आई एम श्योर कि वो भी वहाँ तक पहुँचेंगी। परमात्मा करे। बस ना मैम, जाने से पहले एक आखिरी सवाल कि मोक्ष की माया क्यों देखी? जी, क्यों देखी? मोक्ष टू माया क्यों देखें? अब मुझे लगता है ये एक इंटरेस्टिंग फिल्म है, ट्रेलर के हिसाब से जैसा लग रहा है। और आजकल ऐसी छोटी फिल्में ज़माना है, वो टाइम चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टार्स होंगे तभी फिल्म चलेगी। तो आजकल स्टार्स की भी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं और छोटी फिल्में भी चल जाती हैं। तो डेफिनेटली अगर उसमें इतना दम होगा फिल्म में और लोगों की लाइकिंग होगी उसमें, तो वो चलेगी। तो अब देखिए। चलिए ठीक है मैम, आप ही की तरह हम भी शुभकामनाएं देते हैं इस फिल्म को और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी, इस फिल्म को भी, और आपके हस्बैंड जो एज एन एक्टर भी फिल्म काम कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत आई विश एंड प्रे कि ये फिल्म बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।